देश की राजनीति में एक बड़ा पॉलिटिकल ट्विस्ट देखने को मिला है। राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया है, जो पार्टी के लिए एक मेजर झटका माना जा रहा है। ये रेजिग्नेशन तब आया जब कुछ दिन पहले ही उनकी पार्टी लीडरशिप के साथ खुला विवाद सामने आया। राघव चड्ढा के साथ साथ 6 और राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने भी आम आदमी पार्टी छोड़ने का फैसला लिया है। इनमें संदीप पाठक और अशोक मित्तल जैसे इंपॉर्टेंट नाम शामिल है। ये वही अशोक मित्तल है जिनके घर में और बिजनेस जगहों पर कंटिन्यूअसली इनकी 7 जगहों पर एक साथ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने छापामारी की थी। याद रखिएगा, आप ये बहुत बड़ा खुलासा जो है वो इस समय मैं आपके साथ कर रहा हूं। एक साथ इतने सीनियर एमपीज के पार्टी से अलग होने या ये दिखाता है कि पार्टी के अंदर काफी गहरे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। यानी कि ये सास बहू की लड़ाइयां जो है पॉलिटिकल तरीके से भी देखने को मिल रही हैं। अभी यूथ ये समझ रहा था कि राघव चड्ढा ने समोसे की प्राइस जो है एयरपोर्ट पर कम करवा दी, लेकिन किसे मालूम था कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी को ही राघव चड्ढा झाड़ू लगाकर आगे बढ़ जाएंगे। ये बहुत बड़ी खबर जो है वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, इसलिए विस्तार से सुनिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स काफी टाइम से लीडरशिप से नाराज चल रहे थे। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कम्युनिकेशन गैप और कुछ लीडर के साइडलाइन फील करवाया गया। ये सब रीजन इस स्प्लिट के पीछे बताया जा रहा है। इंटरनल डेमोक्रेसी और लीडरशिप स्टाइल पर भी सवाल उठ रहे हैं, जिसने अधिकारी से बड़े कदम को जन्म दिया। सबसे बड़ी बात मैं आपके साथ ये साझा जरूर करूंगा कि सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे नेता अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। यानी कि आने वाले समय में राघव चड्ढा हो सकता है और ये जो 6 के 6 एमपीज हैं ये भी बीजेपी ज्वाइन करें। भाजपा के लिए ये एक बड़ा पॉलिटिकल एडवांटेज माना जा रहा है, खासकर राज्यसभा में नंबर्स और इन्फ्लुएंस बढ़ने के प्रोस्पेक्टिव से। पॉलिटिकल एनालिस्ट का कहना है कि मुंह से बीजेपी को नेशनल लेवल पर और मजबूती मिल सकती है। आम आदमी पार्टी के लिए यह सिचुएशन एक सीरियस क्राइसिस बन सकती है। पार्टी जो अभी अलग अलग राज्यों में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही थी, उसके लिए यह सेटबैक काफी जबरदस्त साबित हो सकता है। अब लीडरशिप के सामने सबसे बड़ा चैलेंज होगा पार्टी यूनिटी को मेंटेन करना और बाकी नेताओं का ट्रस्ट वापस जीतना। ओवरऑल अगर मैं कंक्लूड करूं इस खबर को, यह डेवलपमेंट सिर्फ एक रेजिग्नेशन नहीं बल्कि एक बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट है, जिसका असर आने वाले टाइम में दिल्ली और नेशनल पॉलिटिक्स दोनों पर देखने को मिल सकता है। यह मालूम ही था कि समय रहते राघव चड्ढा जो है वो आने वाले वक्त में कुछ चेंजिंग करने वाले हैं, लेकिन इतनी जल्दी चेंजिंग करने वाले हैं ये शायद किसी ने सोचा नहीं होगा। लेकिन खैर, राघव चड्ढा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे आम आदमी पार्टी से। अब उनकी मंशा क्या थी, उनकी मर्जी क्या थी, वो तो वही जाने। लेकिन जिन लोगों के समोसे और पानी की प्राइसेस एयरपोर्ट्स पर कम हो चुकी हैं और वो खुश थे और वो सोचते थे कि वाकई में राघव चड्ढा जो है वो कमाल के नेता हैं। आप याद करिए वो खबर जो मैंने आपके साथ एल्गोरिदम के बारे में की थी कि फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम आपको वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं। मेरा एल्गोरिदम का एनालिसिस जो है वो बिल्कुल सही निकला। अब जब आप खबर निकालेंगे तो आपको यूट्यूब पर वेस्ट बंगाल के प्रचार के अलावा, इलेक्शंस के अलावा कुछ भी नजर नहीं आएगा। यानी कि आम आदमी पार्टी जिसका सिंबल झाड़ू है, उसी को झाड़ू लगाकर राघव चड्ढा जो है कमल के फूल को खिलाने के लिए तैयार है। और अगर ऐसा होता है तो भाजपा इंटरनली स्ट्रांग हो जाएगी और राघव चड्ढा जैसे चार्टर अकाउंटेंट अगर भाजपा के अंदर होंगे तो मुझे लगता है, वो एक कहावत है कि ये दीवार किससे बनी है और लोग कहते थे अंबुजा सीमेंट से बनी है, ये टूटेगी नहीं। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाजपा को मजबूती मिल सकती है, क्योंकि आपके पास एक काबिल तरीन सीए होगा। सीए के साथ साथ वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं और ये बहुत बड़ा सेटबैक जो है वो आम आदमी पार्टी को हो सकता है।